class 10, chapter 5, arithmetic progression, exercise 5.3 एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स, कल हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लिए थे प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में। उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज देखते हैं उससे आगे के एग्जाम्पल्स। कल हमने 14 एग्जाम्पल का फर्स्ट तक सॉल्व कर लिया था, आज देखेंगे 14 एग्जाम्पल का सेकंड क्वेश्चन। एग्जाम्पल 14 क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। -5 + -8 + -11 + -230. Okay, AP is given, so you have to find out the sum of this AP. For this you will use formula Sn equal to n/2 bracket 2a plus n minus 1 into d. Here you need value of a, d and n. The value of a is given here. This is a, this is an, and when we subtract a2 minus a1, then we will find common difference g. When we subtract -5 from -8, we will get common difference d. Then we can put formula. Okay, there is another formula, Sn equal to n/2 a plus l. L means an. Okay, all the values we have given. Value of a is -5, value of an equal to -230. This is an or l. Okay, and we don't have value of n. इस क्वेश्चन में हमें n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले n का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि an इक्वल टू -230 इसमें गिवन है, तो हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में -230 पुट करके, और फिर उसको सॉल्व करके वहाँ से n का वैल्यू फाइंड करेंगे। जब n का वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा तो फिर हम उस वैल्यू को Sn के फॉर्मूले में पुट करके Sn का वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन होगा। Here value of a is d equal to a2 minus a1. ये वैल्यूज़ हैं। ओके, अभी स्क्रीन पर स्पेस नहीं है इसलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। आप ये वैल्यूज़ नोट कर लें। ए का वैल्यू -5, वैल्यू ऑफ डी इज -3 एंड ए एन इक्वल टू -230। ए एन इक्वल टू -230 हमें गिवन है, हम ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बहुत बार हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं ए और डी की। एन का वैल्यू हमें अननोन है तो उसको नहीं छेड़ेंगे।
टॉप ऑफ द स्क्रीन आप देखिए ए और डी के वैल्यू आपको दिख रहे होंगे। ए का वैल्यू -5, डी का वैल्यू -3, वो हमने यहाँ पुट कर दिए। अब जो ये -5 है ये LHS में से RHS में जाएगा तो वहाँ प्लस का हो जाएगा। ट्रांसपोज करेंगे इसको, -230 + 5, 1 नंबर माइनस का है, 1 नंबर प्लस का है, सब्ट्रैक्ट होंगे, 225 आएगा। लेकिन 230 पर माइनस साइन है और 235 से ग्रेटर देन है, इसलिए आंसर में माइनस आएगा। तो हमारा जो सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा वो आएगा -225। 230 में जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -225 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। ओके, हम स्क्रीन पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। -3 को जब हम RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, क्योंकि ये LHS में मल्टीप्लाई में, तो RHS में डिवाइड में जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 के टेबल से इसको कैंसिल कर लेंगे। -1 को हम RHS में सेंड करेंगे, तो वो प्लस का हो जाएगा। n = 76 मीन्स हमें ये अब मालूम हो गया है कि इस सीरीज में 76 टर्म्स हैं। तो आइए देखते हैं कि अब इसका सम कैसे फाइंड होगा। तो हमारे पास a का वैल्यू है -5, an का वैल्यू है -230 और n का वैल्यू आ गया 76। इससे हम फाइंड करेंगे। अब इसका हम सम निकालेंगे सीरीज का। स्क्रीन पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। सम का फॉर्मूला होता है अब, क्योंकि हमें 76 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो n का वैल्यू है 76, a का वैल्यू है -5, ओके। टू से 76 को कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 38 × -235। ओके, तो
इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो वो हमारे पास आ जाएगा दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो -8930। तो ये सम होगा जो गिवन सीरीज है, -5 -8 -11। तो ये जो सीरीज हमें दी हुई थी क्वेश्चन में, इसका सम -8930 होगा। आप इसे नोट कर लें और यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 15, सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 54, 51, 48 विल बी 513। इस क्वेश्चन में हमें सम दिया हुआ है, मीन्स SN का वैल्यू दिया हुआ है, और ये पूछा है कितने टर्म्स का जो सम है वो 513 होगा। मीन्स हमसे N का वैल्यू इसमें पूछा गया है, नंबर ऑफ टर्म्स N पूछा गया है, और साथ ही साथ हमें A का वैल्यू मिला है, D का वैल्यू भी हमें मिला है, और सम हमें मिला है। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। N का वैल्यू हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम N का वैल्यू फाइंड करेंगे। हम SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और SN का जो वैल्यू दिया है उसको उसके इक्वल में रख करके एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन से हम N का वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से होगा। जो A का वैल्यू हमें 54 है, जो फर्स्ट टर्म है, और D 51 - 54 जैसे हमेशा हम फाइंड करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास, और साथ ही साथ हमें इसमें सम दिया हुआ है SN का वैल्यू 513। ओके, तो SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसके इक्वल टू 513 रख लेंगे। ओके, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू D इक्वल टू 513। स्क्रीन पर आप ऊपर ही ऊपर देखेंगे टॉप पर, तो आपको A का वैल्यू मिलेगा और D का वैल्यू मिलेगा, वो यहाँ पुट कर लेंगे। कीप रिमेंबर, N का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, क्योंकि N का वैल्यू गिवन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है रखना क्या है, तो रखेंगे ही कहाँ से। तो हम केवल इसमें किसका वैल्यू रखेंगे, हम इसमें A और D का ही रखेंगे। N का तो हमें गिवन ही नहीं है। ओके, टू ए का मीन्स है 2 इंटू A। स्क्रीन पर ऊपर देखिए, आपको A का वैल्यू मिलेगा 54। D का वैल्यू है -3। स्क्रीन पर ऊपर देखिए। तो हमारे पास आ गया है n/2 ब्रैकेट 2 इंटू 54 A का वैल्यू प्लस n - 1 इंटू D, और उसमें A और D का वैल्यू रखा है और कुछ नहीं किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी स्क्रीन में स्पेस नहीं है इधर। ओके, चलिए एक लाइन इसमें आ जाएगी, तो एक लाइन और लिख लेते हैं।
क्या किया हमने कि जो LHS में जो अपॉन में 2 था n/2 उसको हम RHS में ले गए मल्टीप्लाई में। ये वाला जो 2 था इसको यहाँ ले आए हैं मल्टीप्लाई में। ओके, आइए इसको आगे सोल्व करते हैं। अभी स्क्रीन पे स्पेस नहीं है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। फाइव 1 3 और 2 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, ये हमने -3 को मल्टीप्लाई कर दिया n-1 से। पहले -3 को n से किया तो -3n आया, फिर -3 को जब -1 से किया तो +3 आया। ओके, वन 108 और 3 को प्लस कर लेंगे 111, और n ब्रैकेट के बाहर n लिखा हुआ है, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब ये जो LHS में नंबर्स लिखे हुए हैं इनको हम RHS में ले जाएंगे। ओके, यहाँ हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसको लेकर गए हैं कि जो 3n² था वो यहाँ माइनस का था, RHS में जाके प्लस का हो गया, और 111n जो था वो यहाँ प्लस का था। जो इनके आगे साइन लगा होता है वो देखते हैं, तो 111n पे कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो वो प्लस का है, तो वो RHS में जाके आप देखिए माइनस का हो गया। ओके, तो हमारे पास और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो वहाँ 0 हमने लिखा, तो यह हमारे पास इक्वेशन आ गई है 3n² - 111n + 1026 = 0। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसमें से आप देखिए ये सभी जो नंबर हैं 3 से डिविजिबल है, मीन्स 3 इसमें कॉमन आ रहा है। 3 हम कॉमन निकाल लेंगे और सभी टर्म्स में 3 का डिवाइड करेंगे।
अभी 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, RHS में डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा n² माइनस 37n प्लस 342। अब हमें इस 342 के इस तरह से फैक्टर करने हैं कि उनको प्लस या माइनस करने पर 37 आए और मल्टीप्लाई करने पर 342 आए। ओके, तो इस तरह से हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो क्या फैक्टर इसके बन सकते हैं, तो हम देखेंगे इसके फैक्टर कितने बन सकते हैं। 37 आना चाहिए प्लस या माइनस करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर 342 आना चाहिए उनको। अभी स्क्रीन पर स्पेस नहीं है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ये हमारे फैक्टर बनेंगे। -37 को हम लिख सकते हैं -19 माइनस 18। 19 और 18 को ऐड करते हैं तो 37 आता है। दोनों माइनस के साइन लिए हमने। ओके, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 आएगा। ओके, n कॉमन निकालेंगे। 2 के पेयर बनाएंगे पहले और फिर उसमें कॉमन निकालेंगे। नाइनटीन से कॉमन आएगा तो 19 से दोनों में डिवाइड करेंगे, 19 में भी और 342 में भी। माइनस प्लस माइनस, ओके। ये फैक्टराइजेशन मेथड है, हमने फैक्टर जब किए थे तब आपको सिखाया था। तो अब n-18 इक्वल टू 0 रखेंगे। n इक्वल टू 19, तो n इक्वल टू 18 और n इक्वल टू 19 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो या तो इसमें 18 टर्म्स हो सकते हैं या 19 टर्म्स हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको एग्जांपल 14 का सेकंड और 15 सॉल्व कराया है। तो यही दोनों आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, इससे आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे कल के वीडियो में।